हेलो एवरीवन। तो ये बीएचयू में आपका पोस्ट आया है जूनियर क्लर्क के लिए। तो उसके लिए मैं बताने वाली हूँ। पहले यहाँ गूगल में जाइएगा, यहाँ बीएचयू क्लिक कीजिए, बीएचयू क्लिक कीजिएगा। तो ये है बनारस वाला, ये देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो यहाँ आइएगा, नीचे में यहाँ लिखा हुआ है नॉन टीचिंग पोजीशन, नॉन टीचिंग पोजीशन, यहाँ क्लिक करते हैं। तो यहाँ देखिए ये आपका है न्यू एडवर्टाइजमेंट नंबर, पोजीशन ऑफ जूनियर क्लर्क। यहाँ पर जाइएगा, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका है, राइट क्लिक करिएगा, यहाँ जाइएगा क्लिक हेयर फॉर डिटेल्स, क्लिक हेयर फॉर डिटेल्स में जाते हैं। तो देखिए ओपन हो गया। इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देते एक बार। देखिए ये बड़ा हो गया। यहाँ देखिए पहले वाले में आपका आया था, यहाँ पर वेबसाइट में http://bhu.ac.in, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो आपका नोटिस आया था, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड, जो आपका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फी पेमेंट जो कि है आपका 17/4/2025 तक था, 5 बजे, शाम के 5 बजे। और लास्ट डेट जो है सबमिशन, जो डाउनलोड करने की थी एप्लीकेशन फॉर्म, वो इनक्लोज थी कितनी, 22 अप्रैल 2025, वो भी शाम के 5 PM में, ठीक है। तो ये जो आपकी पुरानी वाली डेट थी, अभी चेंज हो गई है ये डेट सबमिट करने की, जो कि यहाँ पर आपको आएगी। एक मिनट में खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ दिखा रहा है आपका फर्स्ट वाले में, ये फर्स्ट वाले में आपके दिखा रहे हैं important information regarding extension of last date of submission of online application form for the post of junior clerk। पोस्ट कोड है 5003, एडवर्टाइज्ड वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2024 से 2025। फिर यहाँ आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ राइट साइड में यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हेयर, यहाँ क्लिक हेयर पे जाते हैं फर्स्ट वाले पेज में। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिखा रहा है आपके नए वाले नोटिस में, इम्पोर्टेंट नोटिस में दिया है। ये कब आई थी, 22 अप्रैल 2025 को। द लास्ट डेट जो है आपका फिलिंग करने की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2024 से 2025, पोजीशन ऑफ जूनियर क्लर्क की है, जो एक्सटेंड हो गई है, मतलब डेट बढ़ गई है। पहले 22 तक थी, अब डेट बढ़ के कितनी हो गई, 30 अप्रैल 2025, जो कि शाम के 5 बजे तक है। द डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, अलोंग विद द एनक्लोजर मस्ट बी सेंड टू द ऑफिस ऑफ द रजिस्टर रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, होलकर हाउस, BHU, वाराणसी, जो 221005 UP है, ऑन और बिफोर 5/5/2025, ठीक है, 5 मई 2025 अप टू शाम के 5 बजे, वही 5 PM। ये आपकी जो है ये न्यू वाली इंपॉर्टेंट डेट की यहाँ पर जो है नोटिस आई है। अब इसके देख लेते हैं। एक बार फिर से यहाँ आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपका दिखा रहा है, ये पुरानी वाली डेट थी, वो जो हमने दिखाई वो नई वाली थी, 30 तक आपकी डेट बढ़ चुकी है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन, जो फी है ₹500 पर बाय द कैंडिडेट ऑफ
UREWS, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग को दिख जाए। UREWS and OBC category, no application fees shall be charged from the candidate of SC, ST, PWBDS category and women candidates. The application fee is to be paid through the payment gateway in online application, जो इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के द्वारा होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आर इन्वाइटेड फ्रॉम द इंडियन सिटीजन टू फिल वैकेंसीज ऑफ जूनियर क्लर्क, ये जूनियर क्लर्क के लिए आई हुई है। द पर पे लेवल इंडिकेटेड बिलो, द एप्लीकेशन हैज टू बी फिल्ड ऑनलाइन, ये जो एप्लीकेशन आप फिल करेंगे ऑनलाइन से करेंगे। वेबसाइट है www.bhu.ac.in/RAC, इस साइट पे करना है आप लोग को। द डाउनलोडेड हार्ड कॉपी भी डाउनलोड करना है और उसको सबमिट कर देना ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि वाराणसी 221005 है। फिर ये ग्रुप सी है, पोस्ट कोड क्या है 50003, पे लेवल SK2, पे इन पे मैट्रिक्स है 19,900 टू 63,200 है इसकी पे। फिर सेक्टर है ग्रुप सी की एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर, पोस्ट कोड जो है 50003, नेम ऑफ पोस्ट क्या है जूनियर क्लर्क है। नंबर ऑफ पोस्ट किस किस के हैं, UR के हैं 80, EWS के 20, SC के 28, ST के 13, OBC के 50, PWBD कैटेगरी के 8। ठीक है, यह सब दिया हुआ है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर 50003 जूनियर क्लर्क इस तरह से, और सबका ये का जो है UR EWS सबके अलग अलग दिए किसके कितने हैं पोस्ट में। फिर यहाँ देख सकते हैं एब्रेविएशंस में VI का मतलब विजुअली इम्पेयर्ड, B ब्लाइंड, LV लो विजन, HI मतलब हियरिंग इम्पेयर्ड, HH हार्ड ऑफ हियरिंग, DD LD लोकोमोटर डिसेबिलिटी, OA वन आर्म, BA बोथ आर्म्स, फिर OAL वन आर्म एंड वन लेग, BLA बोथ लेग्स एंड आर्म्स, OL वन लेग, BL बोथ लेग, LC लेप्रोसी क्योर्ड, DW dwarfism, AV acid attack victims, MDY muscular dystrophy, intellectual disability ASD, autism spectrum disability SLD, specific learning disability MI, mental illness MD, multiple disabilities। अब यहाँ ये देखिए ये सब एब्रिविएशन दिए हुए थे। नेम ऑफ द पोस्ट किसके है जूनियर क्लर्क के, पे लेवल आपके 2 है, एसेंशियल डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है ये जूनियर क्लर्क के, तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिए हुए हैं। क्या है कि सेकेंड क्लास ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट जो है 6 मंथ्स के होने चाहिए ऑफ ट्रेनिंग ऑन द यूज ऑफ कंप्यूटर की यूज होनी चाहिए फॉर ऑफिस ऑटोमेशन, बुक कीपिंग एंड वर्ड प्रोसेसिंग फ्रॉम सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन, और सेकेंड क्लास जो है ग्रेजुएट होनी चाहिए डिप्लोमा के साथ इन कंप्यूटर में, रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए AICTE की। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट भी होनी चाहिए, स्किल टेस्ट आनी चाहिए। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट ऑल बी कंडक्टेड जो है विल ओनली बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर की होगी। जो टाइपिंग आपकी स्पीड है ऑफ 30 वर्ड या 30 मिनट वो इंग्लिश में होनी चाहिए, या 25 वर्ड या मिनट हिंदी के लिए है ये दिया हुआ कि 30 वर्ड या 30 मिनट जो इंग्लिश में है और 25 वर्ड या 25 मिनट जो है हिंदी के लिए रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द ये कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट। ये आपको दिया हुआ है एलिजिबिलिटी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में। वेटेज इसमें है 4% मार्क्स फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस, एटलीस्ट 240 days per year for daily wages rendered by daily wages या contractual employees in the university up to a maximum ceiling of 20% marks in every criterion of assessment। written test है, इसमें demonstration या skill test है, will be allowed जो है नॉन टीचिंग ग्रुप के लिए दिए गए हैं। पोजीशन ऑन रेगुलर बेसिस सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट सच एम्प्लॉयज मीट द एलिजिबिलिटी कंडीशन। फिर इसमें क्वालिफिकेशन और आपके एक्सपीरियंस देखे जाएंगे फॉर द पोजीशन बीइंग सो फिल्ड, और जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कैंडिडेट के लिए। तो जनरल कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं क्या क्या है। यह है ऑनलाइन मोड है
आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा, सॉल्व एसेंशियल फॉलोड बाय सबमिशन ऑफ डाउनलोडेड, इसमें हार्ड कॉपी भी डाउनलोड करना है विद ऑल इंक्लोजर्स के साथ. Applicants solve first registered on the recruitment and assessment cell portal on the BHU website, after which they can fill up the prescribed electronic application form online. थर्ड है डिजिटल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ. आपके जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डिजिटल होनी चाहिए, फिर सिग्नेचर होनी चाहिए, वो भी किस फॉर्मेट में, JPEG फॉर्मेट में, जो 50 KB के ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नॉट एक्सेडिंग 50 KB. Each in file size will be required for uploading while filling the online application. फोर्थ नंबर में आ जाते हैं, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एंड विल बी रिजेक्टेड. मतलब आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होगी तो उसको नहीं माना जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा. while filling the online application, if the browser closes unexpectedly or if the candidate is logged out, the login information sent to the email to login again may be used. In case of any अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो faced by filling online application, तो उस ईमेल पे सेंड करना है recruitment@bhu.ac.in पे. फिर there are several tabs in the application. After filling all tabs, the candidate can finally submit his or her application. Please note that no change can be made after final submission of application form. So before submission, please ensure that all the entires made in the online application form are correct. After successful submission, the candidate will be directed to the payment gateway for online payment of application fee if applicable. द यूनिवर्सिटी शॉल कंडक्ट अ रिटन टेस्ट. इसमें बता रहा है कि यूनिवर्सिटी जो है रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाएगा. फर्दर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी फॉलोड बाय स्किल टेस्ट टू असेस द नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, MS ऑफिस आनी चाहिए एंड सिमिलर टूल रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑफिशियल यूजेस, दैट इज पावर पॉइंट हो गया, जैसे MS एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया. क्रिएट एंड फॉर्मेट प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, क्रिएशन आनी चाहिए, फॉर्मेटिंग ऑफ टेबल, कैसे टेबल का फॉर्मेट बनाते, या ग्राफ, पैराग्राफ्स, अलाइनमेंट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप, आइडेंटिटेशन, अपर केस टू लोअर केस या लोअर केस अपर केस कैसे जाते हैं, सेंटेंस केस आनी चाहिए, इंसर्ट पेज नंबर, फिर आपकी पिक्चर्स, शेप्स, हाइपरलिंक एक्सेट्रा, ये सॉल जो है कंडक्ट है. कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड. मतलब कंप्यूटर की जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, ये कंडक्ट तभी होगा उसी के लिए जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे बेस्ड ऑन देयर रिटन टेस्ट के परफॉर्मेंस पर. अगर वो रिटन टेस्ट कैंडिडेट निकाल लेते हैं, उस पर शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, दैट कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड स्किल टेस्ट होंगी उन शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट के लिए. एडिशनली इफ रिक्वायर्ड, यूनिवर्सिटी में कंडक्ट मल्टीपल स्किल टेस्ट and thereby ensuring a comprehensive and multifaceted assessment of candidates' capabilities. Shortlisted candidate for each post, जो shortlist candidate होंगे उनके लिए यह हर एक पोस्ट जो है वो वेरिफिकेशन होगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की. फिर आपके हैं मेयर एलिजिबिलिटी विल नॉट entitle any candidate for being called for the written or skill test. The university may verify the antecedents or documents submitted by a candidate any time of appointment of during the tenure of the service. In case it is detected that the document submitted by the candidate are found fake or the candidate has furnished any false information or suppressed any information, then his or her service shall be terminated. The university reserves the right to withdraw any advertised post at any time without giving any reason. Any consequential vacancy arising at the time of selection may also be filled up from the available candidates. The university may, as at its discretion, fill up any future vacancy out of available candidates. The number of posts is thus open to change. The university may also draw a panel out of the available candidates to fill up any future vacancy during the validity of the panel. So the university may relax or review the qualification, experience and age limit at its discretion at any stage in case of candidate with exceptional merit. All the positions advertised may be filled through
direct recruitment. In case of any inadvertent mistake in the process of selection, which may be detected at any stage, even after the issue of appointment later, the university reserves the right to modify, withdraw, cancel any communication made to the candidate. In case of any dispute, ambiguity that may occur in the process of selection, the decision of the university shall be final. Applicants who are in employment should route the application through proper channel or should submit a no objection certificate from the employer prior to the written a skill test a selection process, failing which they may not be considered further. Conversing in any form will be a disqualification. No interim correspondence shall be entertained. If a suitable candidate in the advertised category of specially able person is not available, then the post may be filled with other identified category of specially able candidate available to the extent of the required number of their reserved post. इसमें एज लिमिट रिलैक्सेशन एंड ग्रुप सी के कंसेशंस बताए गए कि 18 से 30 ईयर जो जनरल कैटेगरी के हैं, 18 से 35 ईयर SC ST, 18 से 33 OBC वालों के लिए, 18 से 35 ईयर विडोज, डाइवोर्स्ड एंड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड नॉट रीमैरिड जो है 40 इयर्स फॉर SC ST, रिजर्वेशन रिलैक्सेशन एंड कंसेशंस फॉर ये सब जो है SC ST OBC PWD कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल है इन अकॉर्डेंस विथ रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ. एज रिलैक्सेशन एक्स सर्विस मैन वाले के लिए शॉल भी एप्लीकेबल है एज पर गोल्ड रूल्स. नो एज बार परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ BHU. पीरियड स्पेंट ऑन वर्किंग अगेंस्ट एनी पोस्ट इन द प्रोजेक्ट scheme or on contract daily wage basis in BHU, including broken period of service rendered as indicated above, may also be taken into account for the purpose of age relaxation for appointment in regular establishment, provided that one stretch of such service is for more than 6 months. For other age relaxation will be जो है admissible as per Government of India rules. So the eligibility of the candidate will be determined as on the last date जो उनकी है submission of application in a recruitment and assessment cell, Holkar House, BHU, Varanasi, that is 17 April 2025. Please visit, इसमें आपको जो है please visit our website www.bhu.ac.in/RSC/non-teaching for application form, detail of qualification and other instruction in this regard. So the applications जो are invited through online mode में होगी. The downloaded application form along with the enclosure must be sent to the office of the Register, Recruitment and Assessment Cell, Holkar House, BHU, Varanasi 221005, UP on or before 22 April 2025. तो ये मैं आपको बताने वाली थी. ठीक है, तो आप लोग साइट पे जाके इसको भर दीजिएगा जिनको भी इंटरेस्ट है इस पोस्ट में, देख के अपना भर सकते हैं आप लोग. तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. थैंक यू.